नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि हितेंद्र। आप सबने अभी तक सुन लिया होगा कि भारत को ट्रम्प साहब ने एक नया एम्बेसडर दिया है। ये नया एम्बेसडर सर्जियो गोर है और ये एक ऐसे टाइम पे भारत में अपॉइंट हुआ है, जहाँ पर इस टाइम पे अमेरिका और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, वो इस टाइम पे काफ़ी एक रॉकी ग्राउंड पे खड़ी है। आप सबको याद होगा जो प्रीवियस एम्बेसडर साहब थे एरिक गासेटी, उनको हम प्यार से गार्लिक चटनी बोलते थे बिकॉज़ दैट्स ऑल ही डिड, वेंट अराउंड द कंट्री एंड एट समोसास एंड गार्लिक चटनी। अ, क्या ये समोसे से ब्रेड पकोड़े पे आएँगे कि बोंडे पे आएँगे कि किसी और चीज़ पे ये भी फँसेंगे कि क्या ये एक इफेक्टिव एम्बेसडर टाइप बनेगा? नाउ देखिए ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। ही इज़ नॉट फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट कि भैया एक रेगुलर एम्बेसडरियल टाइप इनका जो है, ही इज़ नॉट फ्रॉम दैट। इट्स अ वेरी क्लियर एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। एक पॉलिटिकल लॉयलिस्ट है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये देखना होगा कि इसका जो अपना एक स्टैंडिंग था वाज़ इज़ अ हार्डकोर मैगा एंड ट्रम्प लॉयलिस्ट है। इन द सेंस इसने लोगों की वेटिंग करी है हू कैन बी अ मैगा क्लोज टू ट्रम्प सॉर्ट ऑफ अ थिंग, तो ये इतना क्लोज है ट्रम्प के। ट्रम्प इसको बहुत अच्छे से, बहुत ज़ोर से ट्रस्ट करता है। एक बारी इलॉन मस्क ने इसको एक साँप बुलाया था। ही सेड ही इज़ अ स्नेक और इसके बारे में इसका ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था। बट एक चीज़ जो भी कह लीजिए ट्रम्प ने इसको यहाँ पर भेज के एक सिग्नल जो भेजा है कि जो भी नेगोशिएशंस भारत के साथ होंगी वो डायरेक्टली ट्रम्प के साथ ही होंगी। तो यू कैन लुक एट इट टू वेज़। वन, ही इज़ ट्राइंग टू कट ऑफ जो बीच की ब्यूरोक्रेसी है यूएस और भारत के बीच में, वो कट ऑफ करना चाहता है एंड डायरेक्ट मोदी से बात करके, डायरेक्ट मोदी के साथ डील करके ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट अगेन टू। अब ये एक पुराना उसका गेम है कि ही वांट्स टू री-एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑन अ डिफरेंट नोट बिकॉज़ कहीं न कहीं अभी जो आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं अमेरिका के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मार्को रूबियो ने बोला कि भई इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स दैट यूएस हैज़। और यूएस के जो डिफेंस ऑफिशियल हैं, जो इंचार्ज हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के, एल्ड्रिच कॉल्बी, उन्होंने बोला इट इज़ ट्रेमेंडसली इम्पोर्टेंट। तो काफ़ी सारी आवाज़ें भी उठनी शुरू हो चुकी हैं। कई लोग बोल रहे हैं यार काम डाउन, डोंट रियली स्पॉइल द होल थिंग। आपने कर तो दिया है जो भी करा है बट नाउ लेट्स बैक ऑफ फ्रॉम दिस। तो एक वो भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो क्या ये मूव उस तरफ जाती है? आगे जाके थोड़ा-सा बात ऑब्वियसली टाइम तो टाइम ही बताएगा बट वी विल ट्राई एंड एनालाइज़ एट द मोमेंट एज़ वेल। जैसे मैंने आपको बताया ये करियर डिप्लोमैट नहीं है। ये वेटिंग करता था, लॉयल्टी एनफोर्समेंट करता था ट्रम्प की टीम के अंदर क्योंकि ट्रम्प को पिछली बारी जो सबसे बड़ा झटका लगा, जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, ही दे बेसिकली डिड वर नॉट लॉयल टू हिम क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो इस बारी अगर आप देखेंगे सारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी जो कन्वर्सेशंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसकी डील्स हैं, वो अपने बंदों से कराता है। नाउ इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लुक एट रशिया। रशिया के साथ कौन डील कर रहा है? विटकॉफ। विटकॉफ कौन है? इसका पार्टनर है, इसका गोल्फ बडी है, तो वो उसके साथ वो कर रहा है। विटकॉफ इवन जाके इज़राइल और ईरान के बीच में भी करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे। आप इसके यू लुक एट द पीपल दैट ही इज़ गोइंग अराउंड विद, ये इसके सारे लॉयलिस्ट हैं, ठीक है? इसके दोस्त हैं, इसके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, इसके लॉयलिस्ट हैं। नाउ दैट मीन्स ये जो वहाँ की अमेरिका की एक ब्यूरोक्रेसी है उसको दूर रखना चाहता है एंड ही वांट्स टू डू स्टफ ऑन हिज ओन। राइट रॉन्ग दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी तक कुछ जितनी चीजें उसने अपने आप करी हैं वो कचरे के डिब्बे में गई हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर बट ही वांट्स टू डू दिस ऑन हिज ओन। होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जब इन्वॉल्व होती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो वो इधर-उधर चीज़ें बहुत सारी डाइल्यूट सी हो जाती हैं। उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी जो गेम है। अगर 2 लीडर्स आपस में बात करते हैं, तो एनफोर्समेंट उसके हिसाब से उसको लगता है कि साहब अपने आप वो कर सकता है। ट्रम्प ने इसको देखिए इसके ऊपर काफ़ी एक चक्कर चला था कि इसके अपने पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, इसका अपना जो जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस वहाँ पर लगते हैं। बट यू नो व्हाट, वी डोंट नीड टू बॉदर विद ऑल दैट स्टफ। हमारे ये आएगा यहाँ पर, ये उसकी क्लीयरेंस-वियरेंस भी हो जाएगी एंड इफ ही डज़ कम हियर, देन वी नीड टू फिगर आउट कि भई आगे का गेम क्या होगा। ऑब्वियसली इस टाइम पे देखें 25% टैरिफ तो एक है ही है। ऊपर से 25% आज 23 तारीख तो हो गई है। तो करीब 2-3 4 दिन के अंदर 28 तारीख को इट्स सपोज्ड टू बी कमिंग अक्रॉस। एंड देखिए भारत की तरफ से एक बड़ा पुशबैक क्लियर आया है कि यार वी डोंट रियली केयर। आपको टैरिफ लगाने लगाओ, वी विल डाइवर्ट दिस थिंग, बट आप बोल रहे हो कि यू स्टॉप दिस, स्टॉप दैट, ये चीज़ें हम नहीं सुनेंगे। नवरूप सिंह जी जिनसे हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग रॉबिन राफेल का मेंशन करा तो उससे काफ़ी यादें ताज़ा हुई। जब वो भी एफ-पाक, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, सेंट्रल एशिया, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक रेयर अर्थ्स, उस टाइम पे रेयर अर्थ तो नहीं थे बट ऑयल एंड दिस एंड दैट वाज़ देयर। देखिए यहाँ पर एक एक जो अगर आप एल्ड्रिच कोलब्री को देखें और इसको देखेंगे क्या नाम है जो गौर है,
ये एक डुअल अप्रोच होगा। व्हिच वन विल बी द गुड गाय, व्हिच वन विल बी द बैड गाय, ये तो टाइम आगे ही बताएगा, बट इट 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 सिग्नल्स अ डुअल अप्रोच बाय ट्रम्प कि भाई 2 तरफ से इसको खेलने की कोशिश करेंगे। नाउ देखिए, दिल्ली के अंदर ऑब्वियसली मस्क का स्नेक पोस्ट और काफ़ी सारी जो इसकी हिस्ट्री है, उसका एक परसेप्शन बनेगा एंड एक गेम प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरह से इसको डील करना है। बट एक चीज़ बॉटम लाइन हमको क्लियर रखनी चाहिए कि गोर का अपॉइंटमेंट सिग्नल्स अ डायरेक्ट हॉटलाइन विद ट्रम्प। ठीक है? नाउ होगा क्या कि साहब डायरेक्ट हॉटलाइन के एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डायरेक्ट हॉटलाइन मतलब आपको ट्रांजैक्शनल एंड जो ये अभी ट्रम्प का लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, ये वो, ये चीज़ें करने की काफ़ी है। सो यू विल सी दिस दिस होल ट्रांजैक्शनल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे आगे एंड काफ़ी ज़्यादा फालतू के प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करे जाएँगे बिकॉज़ ईदर इट विल बी पब्लिक और इट विल बी प्राइवेट। ठीक है? नाउ अगर एक डायरेक्ट हॉटलाइन है ट्रम्प के साथ तो मोर और लेस ये जो पब्लिक में ये जो उल्टे-सीधे काम करने की कोशिश कर रहा है, दे वुड ट्राई एंड हश दैट डाउन बिकॉज़ इनको पता है कि एक पब्लिक रिएक्शन जो आता है, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली सस्टेन दैट। यहाँ तक कि जब कल जैसे नवरूप जी के साथ हम बात भी कर रहे थे, व्हेन ही मेंशन्ड कि भाई उसके पीटर नवारो को एक आर्टिकल लिखना पड़ा बिकॉज़ ही सेड दैट द इंडियन प्रोपेगेंडा वाज़ जस्ट टू मच। तो वो एक आई थिंक दैट्स वन लेसन दैट दे लर्न्ड कि इस नैरेटिव वॉरफेयर में इंडिया एक्चुअली वन। And they're not able to put that kind of pressure because narrative is pretty much anything. So we are, it's interesting to say India won a narrative war against the USA. It's interesting to see, but that's the reality. क्योंकि अब ये दिखता है कि ट्रम्प के जितने बंदे हैं, they face, डेली जब आप ची करते रहते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आपको, it shows your frustration rather than the other guy's weakness or anything like that. It just shows कि साहब वो तो अपना काम चुपचाप कर रहा है, तुम लगे हुए हो, something is bothering you. इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि भई द मेन गेम इज़ ऑयल एंड आपने जो रशिया के साथ एक हेज क्रिएट किया है ओवर अमेरिकन डोमिनेंस इन ऑयल, दैट इज़ द मेन गेम एंड उससे वो काफ़ी आपसे नाखुश है। तो यहाँ पर आपसे आप बोलेगा कि भई रशिया का ऑयल इम्पोर्ट खत्म करो, हम उसको बोलेंगे अच्छा आप सेम प्राइस पे दे दो, हम ले लेते हैं। तो वहाँ पर जाके ये फँस जाएगा। बट फिर वो बोलेगा एग्रीकल्चर, डेयरी ये सब चीज़ें होने नहीं वाला। बट ई-कॉमर्स, डिफेंस इनके ऊपर काफ़ी काम होगा और ये दिखेगा। बट यहाँ पर इंडिया विल आस्क फॉर गारंटीज़ कि साहब अगर ये टाइम में नहीं होता, क्या होता है आगे? व्हाट हैपेंस इन द फॉरवर्ड? तो ये एक उनकी तरफ से आस्क लिस्ट होगा कि यू टेक सम मोर फ्रॉम अस बट देन देयर विल बी गारंटीज़ आस्क्ड फॉर फ्रॉम अस एंड तो पूरा नीचे ऊपर-नीचे चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो अपना एक नज़रिया रहेगा विल बी आत्मनिर्भरता एंड इसमें कहीं न कहीं कुछ गिव एंड टेक का आपको एक चीज़ दिखेगी जहाँ पर अगर थोड़ा बहुत बेसलाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड दिस एंड दैट कैन बी वर्क्ड आउट। एंड आपके सामने वो डैंगल क्या करेंगे कि यार देखो हम टैरिफ हटा देंगे आपके ऊपर से स्टेज में अभी वो 50% है, अगले महीने आपको 40 कर देंगे, नहीं 35 कर देंगे, तो हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। उसे अच्छा यार आप एक काम करो, आप रशिया की ऑयल ले रहे हो, आप ऑफिशियली एक वेवर ले लो हमसे, सो दैट वी कैन ऑफिशियली स्टेट दैट इंडिया इज अ वेरी क्लोज पार्टनर टू अस एंड इन्होंने हमको एक वेवर रिक्वेस्ट करा है, सो ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, on this beautiful relationship between the largest democracy and the oldest, some crap they will write एंड हम उनको एक वेवर देते हैं। सो दे विल ट्राई एंड काइंड ऑफ टेल यू कि यार आप अकेले मत उड़ो, हमारे साथ चलो, आप वेवर ले लो, इफ यू नॉट अग्रीइंग तो देखिए स्टेजेस होता है, एक ट्रांजैक्शनलिज्म का स्टेज होगा कि जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भैया बिल्कुल भी हम आपसे एग्री नहीं करते, जो अभी इस टाइम पे है। आगे जाके आपको दिखेगा कई चीज़ों पे वो भी बेंड डाउन करेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट वर्क फॉर देम। दिस होल गेम इज़ नॉट वर्क फॉर देम। तो इसी के लिए ये बंदे को यहाँ पर लाया जा रहा है। प्लस देखिए इंडो पैसिफिक, देयर इज़ नो इंडो पैसिफिक विदाउट इंडिया। राइट? वो नाम-नूम चेंज करते रहो यार, एशिया पैसिफिक एंड दिस बॉस एशिया इज़ व्हाट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली, ठीक है? देयर इज़ रशिया, चाइना एंड इंडिया, देयर 3 मेजर पावर्स इन दिस प्लेस। तो ये दे इन लोगों ने वो इग्नोर करा एंड नाउ दे आर एक्चुअली रियलाइजिंग कि यार ये इग्नोरेंस थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो आपको आके वो बोलेंगे जी टैरिफ हम कम कर देते हैं, आप वेवर ले लो जी, बिल्कुल हम वेवर दे देंगे आपको। आप आपको जो प्रॉब्लम्स हैं डिफेंस के अंदर, नहीं, नहीं, फटाफट तो आपको 3-4 डील्स फटाफट होती हुई दिखेंगी। एंड वो एक चीज़ बोले यार मोदी साहब के साथ एक समिट करा दो यार एंड दोनों की तरफ से हम विन-विन करेंगे, वी विल नॉट से एनीथिंग। हम एक देयर विल बी सम डील, ऐसे एक सिग्नेचर हो जाएगा। सो वी कैन प्रोजेक्ट इट एज़ अ विन एंड मोदी कैन प्रोजेक्ट इट एज़ अ विन। तो कहीं ने कम टू अ कंक्लूजन समवेयर दैट वुड बी द फाइनल गेम। अब कितना भारत एक्चुअली प्ले बॉल करता है, कितना अमेरिका प्ले बॉल करता है ऑन स्पेसिफिक्स, इट इज डिफिकल्ट टू से एट द मोमेंट, बट जिस तरह का मूड है वो दिखता नहीं है कि आप प्ले बॉल करने के लिए तैयार हो। तो ट्रम्प की पॉलिसी मैंने डुअल अप्रोच बोला। गोर इज अ पॉलिटिकल एनवॉय है, एक फिक्सर है,
एक पर्सनल चैनल है ट्रम्प के साथ, और जो एल्ड्रिच कोलबी है एक स्ट्रेटेजिक ओवरसीयर है, सिक्योरिटी, सेंट्रल एशिया, इन चीज़ों के अंदर उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एक डुअल अप्रोच दिखती है। नाउ इसको कोई एक साउथ एशिया का भी भैया एक एक वो दे दिया है कि भैया इज़ इन चार्ज ऑफ साउथ एशिया डेवलपमेंट एंड ऑल दैट नॉनसेंस। देखिए, साउथ एशिया डेवलपमेंट इज़ अगेन अबाउट पाकिस्तान। तो ये आपके सामने एक वो भी टंगू डालेंगे कि अगर आप नहीं मानते हम पाकिस्तान जा रहे हैं। ऑल दिस चाइल्डिश नॉनसेंस दे विल कीप ऑन डूइंग विद यू। बट हैविंग सेड दैट, देखिए एक जो ऑयल का गेम अभी दुनिया में चल रहा है, जो जिसको मैंने कल एक अपडेट में आपके साथ एक्सप्लेन किया था, एंड वी विल टॉक अबाउट इट विद कर्नल रैना मंडे नाइट को। दैट ये इस गेम में सेंट्रल एशिया इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर दीस गाइस। एंड वहीं पर ये पाकिस्तान बीच में फंसता है बिकॉज़ इनको लगता है कि वहां से रास्ता ये लोग ले सकते हैं, व्हिच इज द सेफेस्ट बेट आउट ऑफ ईरान एंड एनीबॉडी एल्स राइट नाउ। सो ठीक है, फेयर इनफ। तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी थोड़ी मैन्यूवरिंग करने की कोशिश करेंगे। कल इन्होंने बोला कि साहब वो जी हम पाकिस्तान की रेलवे के लिए पैसा दे देंगे, ये वो। बट इंटरेस्टिंगली कल पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा टेढ़ा सा स्टेटमेंट आया है। इशाक डार ने बोला कि भई पाकिस्तान ने कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं माँगी है। आई डोंट ट्रस्ट दीज़ गाइज़, ये जो बोलते हैं, बट दिस इज़ ऑल स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, वो अभी जाना है ना, चाइना जाना है थोड़ा-सा भीख-भूख माँगने के लिए, तो चाइना के बंदे आए हुए हैं वहाँ पर। अफगानिस्तान के साथ एक सो कॉल्ड ट्राइलैटरल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले 6 साल से कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है। बट इन एनी केस दे आर ट्राइंग टू डू दैट। तो एक चाइना के सामने थोड़ी पोजिशनिंग ले रहे हैं कि ओह, वी आर वाह ब्लडी अमेरिका, ट्रम्प है, बी डैम्ड ये वो। बट आप सबको पता है कि वो गोदी में किसकी बैठा है। फाइनली स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसको देखें, देखिए ट्रम्प हैज़ यूज्ड टैरिफ एज़ अ लेवरेज, एंड वो चला, नहीं चला, 28 तारीख के बाद पूरा दिखेगा। अभी तक तो इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। एंड पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी का एक सिग्नल ऑब्वियसली वहां से आया है, जहां पर वो ये चाहता है कि भैया डायरेक्टली बात हो। नाउ मैं आपको बताऊं कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, वी हैव सीन दीज इंटरेस्ट ग्रुप्स अमेरिका के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, जो इस रिलेशनशिप को या तो एकदम ऐसी जगह पे लेके जाना चाहते हैं कि भैया हमको गोदी में बिठा दें, या उसको एंटागनाइज करना चाहते हैं। सो देयर टू टू साइड्स ऑफ द सेम स्टोरी। आपने देखा जो 2-3 एक वो जो लेडी थी, जो मैंने इनके बारे में कवर भी किया था, वो तो भैया बोलती हैं लेट जाओ जाके ट्रम्प के सामने, ठीक है? और कुछ पार्टीज़ हैं इंडिया में, वो बोलते हैं भैया लड़ाई कर लो। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस समव्हेयर। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स की थोड़ी बत्ती बंद हो सकती है। बिकॉज़ दे बोथ विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू। तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। बट इन केस अब ट्रम्प अगर बेवकूफी आगे करता रहता है, तो दिस अच्छा ऑप्शन कैन एक्चुअली टर्न इंटू अ बैड वन। तो अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शनल कर सकते हो। एंड दे आर आल्सो रियलाइजिंग यार, इंडिया इज नॉट इंडिस्पेंसिबल। यू कांट जस्ट ब्रश ऑफ इंडिया, यू कांट जस्ट से या आई डोंट केयर एंड दिस एंड दैट। वो नहीं कर पा रहे ये लोग, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज आल्सो कमिंग अप इन द फ्यूचर। पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान में जाके एक दो विजिट विजिट कर देगा। अभी वो मार्को रूबियो आ रहा है पाकिस्तान में, इधर उधर कोई ना कोई आ जाएगा जस्ट टू सेंड यू अ सिग्नल कि आपके साथ देखो हम गुस्सा है। एंड वी ऑल नो पाकिस्तान इज व्हाट, इट्स अ हीरा मंडी। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग एल्स। एंड पाकिस्तान से उसको रेलवे क्यों चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान से रेलवे निकालनी है सेंट्रल एशिया की तरफ, जहां से जो भी ऑयल, रेयर अर्थ, जो भी चीजें निकाल के उसको लेके जानी है अपने साथ। पाकिस्तान विल बिकम अ यूक्रेन। ठीक है, अब वो लड़ाई वाला यूक्रेन नहीं है, वो जो पास बीच वाला यूक्रेन है, जिसके अंदर से चीजें बस जाएंगी और आएंगी, और कुछ नहीं होने वाला वहां पर। नाउ देखिए, मस्क का अटैक जो है इसके ऊपर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिग्नल है, क्योंकि मस्क के साथ तो काफी लोग इंडिया में भी क्लोज हैं, एंड देयर कैन बी सम अंडरस्टैंडिंग इस पूरे गेम की फ्रॉम इलॉन मस्क साइड दैट कुड बी अचीव्ड। काफी लोग क्लोज हैं इंडिया के साथ, और वो यहाँ पर भी आ रहा है। सो देयर इज दैट 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 कुड बी आल्सो फिगर्ड आउट। बट देखिए, बाइपार्टिजान में हमने देखा है, कल वो क्या है, वो जॉन बोल्टन आके रो रहा था, ये क्या कर रहा है ट्रम्प। लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट इट। सो देयर इज अ प्रेशर। ठीक है, ट्रम्प एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा प्रेशर अभी फील होना शुरू हो गया है कि यार ये थोड़ा हमने ज्यादा कर दिया। बट दिस इज द वे दे डू स्टफ। अगर आप थर्सडे नाइट का एपिसोड देखेंगे ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे के साथ, जिन्होंने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया था, दिस इज अ टैक्टिक दे यूज। नाउ ये टैक्टिक जो भी होगी उनकी, यहां पर वो वेरी वेल रिसीव नहीं हुई है, एंड दैट्स एक्चुअली लेड टू अ ब्रेकडाउन। बॉटम लाइन इज, क्या ये बंदा रिपेयर करने आ रहा है, कि ये बंदा उसी जगह पे उसको और कुरेदने आ रहा है? ऑफ कोर्स ये तो टाइम बताएगा, बट द करंट सिचुएशन एंड जो भारत का रिएक्शन है इज वेरी सिंपल। टू कुरेदने आए कि बिल्ड करने आए, फेयर इनफ, इट डजंट मैटर। वी विल गो अहेड एंड डू व्हाट वी नीड टू डू फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट।
एंड ये एक बॉटम लाइन बड़ा क्लियरली बाहर निकला है। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग जब मेक इन इंडिया वर्सेस टप्पू द टप्पिस्तान क्लैश करेगा, क्योंकि दैट हैज़ टू हैपन। आप ये कभी एग्री नहीं करोगे कि आप भैया यूएसए में जाके $500 बिलियन इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर भाई साहब हमारे पास $500 बिलियन हमको इन्वेस्ट करने हो तो हम अपने देश में करेंगे। एंड दैट्स द बॉटम लाइन। सो देयर विल बी सम बीच का रास्ता ढूँढने की कुछ कोशिश की जाएगी, क्योंकि ट्रम्प को भी क्वाड के लिए आना है, और अगर क्वाड डाउन होता है या कुछ और डाउन होता है, देयर इज़ गोना बी चैलेंजेस गोइंग फॉरवर्ड। तो देखते हैं। एंड ये जो भारत ने भी सिग्नल्स दिए हैं, आई डोंट थिंक दैट हैज़ गॉन डाउन वेरी वेल विद इन द वाशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि देखिए व्हाटएवर आप जो भी कह लीजिए, जितना अटैक-वटूक करा है, दे स्टिल इन्वेस्टेड अ लॉट इन इंडिया। आपके जितने ये जो एमआईसी है, जितना भी आपका वॉल स्ट्रीट है, दे गॉट अ लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन इंडिया। एंड आप क्या उठ के चले जाओगे वहाँ से? सो इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट, एंड देयर इज़ गोना बी ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ काउंटर प्रेशर। देखते हैं हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, बिकॉज़ आई थिंक इंडिया ने कुछ करना है व्हिच इज़ वेरी सिंपल। समोसे, वड़ा पाव, बोंडा, ब्रेड पकोड़े एंड चटनी। इसको भी घुमाएँगे, खिलाएँगे, बिज़ी रखेंगे। जैसे पहले वाले को किया था कि भारत विल एक्चुअली एंगेज विद दिस गाय, टाइम विल टेल। हम कवर आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज योर वे टू गो। थोड़ी देर में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायण के साथ, जिनसे हम बात करेंगे भारत में जो द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ इंडिया जो हमारे सामने आ रहा है। तब तक नमस्कार।